एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटा एंड बहुत ही स्मॉल एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये है क्या, फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो पूरे वर्ल्ड में ये एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 कंट्री को लेके बना है। ठीक है, फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बहुत छोटा एक टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 कंट्री लेके बना है एंड कौन कौन सी कंट्री है उनके अंदर, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Mura Drava Danube (MDD) was declared as the world first 5-country biosphere reserve by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization जो है यूनेस्को on 15 सितंबर 2021। तो कौन सा है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है मुरा ड्रावा दान्यूब बायोस्फीयर रिजर्व जो 5 कंट्री लेके बना है। ठीक है, एंड इसको एज ए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है कौन, यूनेस्को ने। कब, 2021, 15 सितंबर 2021। तब मतलब इस डेट पे इस बायोस्फीयर रिजर्व को एज ए वर्ल्ड फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है यूनेस्को। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो है फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, वो है मुरा ड्रावा दान्यूब। एंड किसने इसको डिक्लेयर किया है एज ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑब्वियसली यूनेस्को ने। कब ये डिक्लेयर हुआ है, 15 सितंबर 2021। तो मुरा ड्रावा दान्यूब, इसके बारे में जानते हैं अब, ये कौन सा जगह है, कैसा है, इसके बारे में अब जानते हैं। अबाउट एमडीडी मतलब मुरा ड्रावा दान्यूब। The biosphere reserve cover 700 किमी of Mura, Drava and Danube river। तो मेनली ये मुरा, ड्रावा एंड दान्यूब जो है ये बेसिकली 3 रिवर है। ठीक है, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये तीनों रिवर का 700 किलोमीटर एरिया लेके बना है। The biosphere reserve covers 700 किलोमीटर of the Mura, Drava and Danube river। ये बेसिकली 3 रिवर है, जिस 3 रिवर को मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे बनाया गया है। एंड ये तीनों रिवर का 700 किलोमीटर एरिया लेके ये बायोस्फीयर रिजर्व बना है। स्ट्रेचेस अक्रॉस, मतलब अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है कौन कौन सी कंट्री के ऊपर से ये गया है, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया, ये पांचों जो कंट्री है, ये पांचों कंट्री मिला के ये बायोस्फीयर रिजर्व है। द टोटल एरिया ऑफ द रिजर्व इज ए मिलियन हेक्टेयर इन द सो कॉल्ड अमेजन ऑफ यूरोप। तो ये जो एरिया है अमेजन ऑफ यूरोप, इनका एक बहुत बड़ा एक एरिया लेके, मतलब ये जो रिजर्व है मिलियन हेक्टेयर एरिया लेके, इसका जो टोटल एरिया है, मतलब ट्रांजिशन एरिया, बफर एरिया, कोर एरिया सभी मिला के इतना बड़ा एक एरिया लेके ये बना है। नाउ द लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया इन यूरोप। तो यूरोप का ये एक सबसे बड़ा रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया है। मतलब रिवराइन मतलब क्या है, रिवर के थ्रू जो एरिया है उसे हम कहते हैं रिवराइन एरिया, क्योंकि ये 3 जो है मुरा, ड्रावा एंड दान्यूब, ये 3 जो है 3 रिवर है अलग अलग से, तो इसलिए ये एक रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया है। तो यहाँ पे अब तक हमने क्या क्या देखा, एक तो फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, मुरा, ड्रावा, दान्यूब। कब ये डिक्लेयर हुआ है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। ये 3 बेसिकली 3 रिवर है, एक मुरा, एक ड्रावा एंड एक दान्यूब। एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 3 रिवर का 700 किलोमीटर एरिया लेके ये बना है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहा है, तो 5 जो कंट्री है वो कौन कौन सा कंट्री है जिसके ऊपर ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार है, वो है ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। तो यहाँ से अलग अलग से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो 5 कंट्री से ये बायोस्फीयर रिजर्व कनेक्टेड है वो पांचों कंट्री का नाम क्या है, यहाँ से अलग से हो सकता है। यूरोप में कहाँ पे ये मेनली सिचुएटेड है, ये मुरा, ड्रावा, दान्यूब बायोस्फीयर रिजर्व यूरोप में। यूरोप का ये लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया है, ये अलग से क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये कुछ ऐसा है दिखने में। तो ये है जो रिवर है ये है दान्यूब रिवर, यहाँ से जा रहा है, ये है दान्यूब
ये है द्रावा रिवर जो इधर से आ रहा है, ये है मूरा रिवर जो इधर से आ रहा है। ये 3 रिवर लेके ये एज ए द्रावा रिवर जा रहा है। ये यहाँ से इधर से आके दान्यूब रिवर यहाँ पे मिल रहा है। तो ये 3 रिवर लेके ये पूरा जो एरिया है ये बना है। तो पांचों जो कंट्री से ये कनेक्टेड है, इधर है ऑस्ट्रिया, इधर है क्रोएशिया, इधर है हंगरी, यहाँ पे है सर्बिया एंड इधर है स्लोवेनिया। तो ये पांचों कंट्री मिला के ये पूरा जो रिवराइन जो प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब ये पूरा जो एरिया है ये पांचों कंट्री मिला के है। एंड यहाँ पे ये 3 रिवर का एरिया जो है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैप में जोनेशन करके दिया गया है, सबसे डीप जो ग्रीन कलर का जो एरिया है वो है कोर एरिया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सबसे डीप ग्रीन का जो एरिया है, ये मानो ये एरिया है, यहाँ से ऐसे करके जा रहा है। डीप ग्रीन का जो एरिया है ये है कोर एरिया। एंड उससे हल्का जो है बफर एरिया, उससे हल्का मेनली उसके साइड का जो एरिया है ये है, उससे हल्का ट्रांजिशन जो एरिया है वो है ये सबसे लाइट जो ग्रीन है वो है ट्रांजिशन जोन। ये है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बफर एरिया भी है, ये है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ये है मेन पूरा मूरा द्रावा दान्यूब जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये। तो मैप में आपको देख के समझ में आ रहा है ये कैसा है। मैप में जोनेशन करके भी दिया गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया कहाँ पे है, बफर एरिया कहाँ पे है, ट्रांजिशन एरिया कहाँ पे है। एंड रिवर जो है वो भी यहाँ पे मार्क करके दिया है हमने, जो कहाँ से आ रहा है। जैसे ये आ रहा है द्रावा रिवर, ये आ रहा है मूरा रिवर, ऐसे मिला के द्रावा रिवर बन के जा रहा है ये। इनके साथ ये दान्यूब रिवर जो है आके यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 रिवर मिला के एक रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पे बना है। तो ये वर्ल्ड में मतलब सबसे पहला एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो पांचों कंट्री लेके बना है। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा है ओरिजिनली। नेक्स्ट क्या है, द बायोस्फीयर रिप्रेजेंटेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूरोपियन ग्रीन डील। यूरोपियन ग्रीन डील एक क्लाइमेट एक्शन प्लान है जो हम अलग में डिस्कस करेंगे बाद में। यूरोपियन ग्रीन डील क्या है? द बायोस्फीयर रिप्रेजेंटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूरोपियन ग्रीन डील। तो यूरोपियन जो क्लाइमेटिक एक्शन प्लान है वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है। एंड कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द EU बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी इन द मूरा द्रावा दान्यूब रीजन। तो यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी एरिया है, मूरा द्रावा दान्यूब रीजन का जो बायोडाइवर्सिटी है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ये उनको कंजर्व करता है ये बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो इन सब एरिया के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। This area were put into 5 single UNESCO designated biosphere reserve। तो ये पहले एज ए 5 अलग अलग करके डिजाइनेटेड बायोस्फीयर रिजर्व मतलब बनाने के लिए सोचा गया था यूनेस्को से। ठीक है, यूनेस्को ने डिजाइन किया था। कैसा है वो? क्रोएशिया एंड हंगरी 2012 में, सर्बिया 2017 में, स्लोवेनिया 2018 में, ऑस्ट्रिया 2019 में। तो एज ए अलग अलग करके क्रोएशिया एंड हंगरी में 2012 में, सर्बिया में 2017 में, स्लोवेनिया में 2018 में एंड ऑस्ट्रिया में 2019 में अलग अलग करके ये एज ए बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने डिजाइन किया था। which are now merged under the roof of a 5-country biosphere reserve with a harmonized zonation system, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन, जो अभी मार्ज हो गया है। तो हमने देखा यहाँ पे एज ए एक बायोस्फीयर रिजर्व बना है एज ए 5-country बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो पांचों बायोस्फीयर रिजर्व इन्होंने सिंगल करके डिजाइन किया था यूनेस्को ने, तो सभी एक साथ मार्ज होके यहाँ पे एक ही बायोस्फीयर रिजर्व बना है। एंड जिसके अंदर अलग से कोर एरिया भी है, बफर एरिया भी है, ट्रांजिशन एरिया भी है, मतलब एक ही जगह पे है, एक ही कोर एरिया है, एक ही बफर एरिया है एंड एक ही ट्रांजिशन एरिया है। अगर ये 5 अलग अलग से सिंगल बायोस्फीयर रिजर्व होता तो कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन भी अलग अलग से होता। ठीक है, द स्ट्रैटेजीज एम इज टू रिवाइटलाइज 25,000 किमी ऑफ रिवर and protect 30% of the European Union's land area by 2030। तो ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इनका मेन एम क्या है? रिवर का जो 25,000 किलोमीटर जो बड़ा पूरा 3 रिवर मिला के जो एरिया है उनको रिवाइटलाइज करना, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, उनको यूज करना
रीयूज करना, एंड यूरोप का जो एरिया है, यूरोपियन यूनियन का जो लैंड एरिया है ये पांचों कंट्री का, उनका 30% यहाँ से प्रोटेक्ट करना 2030 के अंदर। ये है मेन काम ये बायोस्फीयर रिजर्व का। तो आपको समझ में आया यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। एक तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, एक ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूरोपियन ग्रीन डील में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी जो स्ट्रैटेजी है उनमें ये बहुत अच्छी मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यूनेस्को ने यहाँ पे 5 अलग अलग से सिंगल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सोचा था, डिजाइन किया था, बट वो अभी एक साथ मर्ज होके एक 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व बना है। एंड इसका मेन एम क्या है, रिवर का जो पूरा एरिया है उनको रिवाइटलाइज करना, मतलब उनको अच्छे से यूज करना, एंड यूरोपियन लैंड का जो ये पांचों कंट्री का जो लैंड है उनका 30% जो इसके अंदर आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एमडीडी। तो ये मूरा, ड्रावा, दान्यूब, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। द एरिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन यूरोप टर्म्स ऑफ स्पीसीज एंड डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसके मतलब यहाँ पे प्लांट स्पीसीज, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट एंड बहुत सारे फ्लोरा फौना ये सब तो यहाँ पे होगा ही। स्पीसीज को कंजर्व करना तो एक मेन काम है बायोस्फीयर रिजर्व का। तो ये जो एरिया है richest in European terms of species diversity. It is home to floodplain forest, gravel and sandbanks, riverland, oxbow and meadows. तो यहाँ पे हम फ्लैट फॉरेस्ट देखेंगे क्योंकि ये मेनली रिवर एरिया है। तो रिवर के साइड में अगर फ्लड को रोकने के लिए जो सब फॉरेस्ट ट्री वगैरह होना चाहिए वो सब यहाँ पे बहुत सारा है। ग्रावल एंड सैंड बैंक, रिवर लैंड देखेंगे क्योंकि रिवर है इसलिए रिवर का साइड का रिवर बैंक एरिया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मियोडोस एंड ऑक्सबो हम देखेंगे यहाँ पे क्योंकि रिवर यहाँ पे मेंडर बना के फ्लो कर रहा है, तो मेंडर यहाँ पे फॉर्म होगा, ऑक्सबो लैंड यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये सब हम यहाँ पे मेनली देख पाएंगे। द एरिया इज होम टू द हाइस्ट डेंसिटी इन यूरोप ऑफ ब्रीडिंग pairs of white-tailed eagle and endangered species such as the little tern, black stork, otters, beavers and sturgeons। तो यहाँ पे ये सब जो चीज है ये है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो है पेरिस ऑफ व्हाइट टेल ईगल एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर क्या क्या है, लिटिल टर्न, ब्लैक स्टॉक, ऑटर्स, बियवर्स, स्टार्जियंस, ये सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सब स्पीसीज यहाँ पे रहता है, एनिमल स्पीसीज वगैरह ये सब यहाँ पे रहता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग टोन फॉर मोर देन 250,000 माइग्रेटरी वाटरफॉल्स एवरी ईयर यूज द रिवर टू रेस्ट एंड फीड। तो यहाँ पे मेनली 250,000 माइग्रेटरी बर्ड वाटरफॉल्स जो है वो हम देखते हैं जो इस रिवर पे रेस्ट करते हैं, फीड करते हैं, ये सब काम करते हैं। तो ये रिवर इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तो बनता है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही स्मॉल टॉपिक है आज का जो टॉपिक है, बट यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से हो सकता है। तो यहाँ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, वो कब डिक्लेयर हुआ था, किसने डिक्लेयर किया था, एंड ये मूरा, ड्रावा, दान्यूब ये क्या है, रिवर है। यहाँ पे जो 5 कंट्री के बारे में बोल रहा है वो 5 कंट्री कौन कौन सा है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यूरोप में है, ये लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया है यूरोप का, एंड ये अलग अलग से जो 5 डिजाइनेड बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे यूनेस्को ने डिजाइन किया था वो क्या क्या है, सबको मार्च करके ये बनाया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ का। इसका एम क्या है, मेन एम यहाँ का, इम्पोर्टेंस क्या है ये बायोस्फीयर रिजर्व का, इसके अंदर क्या क्या प्लांट स्पीसीज है, क्या क्या एनिमल स्पीसीज है, वो सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।